हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस क्षण के बारे में सोचा है जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, ना कोई दिशा थी, ना दिन रात, ना धरती, ना आकाश, केवल एक मौन, असीम अनंत मौन जो स्वयं में संपूर्ण था। और उस मौन में समाहित थी एक चेतना, और वो थी आदि शक्ति। दोस्तों, आदि शक्ति कोई साधारण देवी नहीं थी, वो एक प्राथमिक ऊर्जा थी जो सृष्टि का मूल स्रोत बनी। वो ना उत्पन्न हुई, ना किसी ने उन्हें रचा, वो स्वयंभू थी। वही ऊर्जा जो शून्य में भी स्पंदन ला सकती है, वही चेतना जिससे आगे चलकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का प्राकट्य हो। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड में जन्म हुआ पर ब्रह्म की इच्छा का। मैं एक हूं पर अनेक होना चाहता हूं, यह विचार था प्रथम स्पंदन। और इसी से प्रकट हुई आदि शक्ति। कोई देह नहीं, कोई रूप नहीं, केवल कंपन, केवल चेतना, सिर्फ एक वाइब्रेशन। इसी आदि ऊर्जा ने फिर कल्पना की एक ऐसे तत्व की जो सृष्टि को संतुलित कर सके। तब प्रकट हुए आदि शिव, जिनका ना आदि है ना अंत, पूर्ण मौन, समाधिस्थ, अचल और अविनाशी। दोस्तों, शिव में गति नहीं थी। शक्ति ने उन्हें जागृत किया और कहा, हे शिव, मेरे बिना तुम केवल एक अस्तित्व हो, और वो भी गति रहित। और तुम्हारे बिना मैं बिखरी हुई एक ऊर्जा हूं। दोस्तों, शिव ने नेत्र खोले और कहा, तुम ही मेरी आत्मा हो। यहीं से आरंभ हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन और शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। दोस्तों, ये मिलन कोई प्रेम कथा मात्र नहीं थी, ये था चेतना और ऊर्जा का अद्वितीय योग, अद्वितीय संगम, जिससे आगे त्रिदेव और समस्त सृष्टि प्रकट हुई। आदि शक्ति ने अपने भीतर से 3 कंपन उत्पन्न किए, सृजन, पालन और संहार। इन्हीं 3 गुणों से जन्मे ब्रह्मा, विष्णु और महाशिव। लेकिन ये त्रिदेव भी तब तक अधूरे थे जब तक उन्हें शक्ति का साथ नहीं मिला। ब्रह्मा के पास सृजन की कल्पना थी, पर उस कल्पना को स्वर देने के लिए आई सरस्वती। विष्णु के पास नियम थे, पर जीवन में सौंदर्य भरने आई लक्ष्मी। और शिव, वो तो स्वयं ब्रह्म थे, पर ब्रह्म को भी प्रेम की परीक्षा देनी पड़ी जब पार्वती एक साधारण कन्या के रूप में तप करके शक्ति स्वरूपा बनकर सामने आई। दोस्तों, इन त्रिदेवियों के मिलन से ही ब्रह्मांड की रचना पूरी हुई। लेकिन एक रहस्य अब भी छिपा था। क्या त्रिदेव सर्वशक्तिमान थे? उत्तर छिपा था उस ज्योति स्तंभ में जो एक दिन आकाश और पाताल को चीरता हुआ प्रकट हुआ। ब्रह्मा उसकी ऊंचाई को मापने निकले, विष्णु गहराई में उतरे, पर कोई उसकी सीमा तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्हें बोध हुआ कि हम तो किसी और की शक्ति से संचालित हैं। हम उस मूल चेतना के अंश हैं जिसे आदि शक्ति कहते हैं। और यहीं से समाप्त हुआ उनका अहंकार और शुरू हुआ आत्मबोध। ब्रह्मा ने सृजन को स्वीकारा, विष्णु ने पालन का धर्म निभाया और शिव ने संहार की जिम्मेदारी ली। लेकिन इन सबके पीछे थी आदि शक्ति की अदृश्य उपस्थिति, जो हर रूप में, हर भाव में, हर तत्व में व्याप्त है। दोस्तों, शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही चेतना के 2 रूप हैं। शिव है मौन, शक्ति है लय। शिव है शून्य, शक्ति है पूर्णता। और इन दोनों का मिलन है सत्य की उत्पत्ति। इसलिए अगली बार जब आप हर हर महादेव का जय घोष करें तो ध्यान रहे, कहीं एक मौन मुस्कान भी साथ है, आदि शक्ति की मुस्कान जो शिव को शिव बनाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।